अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि वो बहुत बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, उसके स्वभाव में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसमें आप ये महसूस कर रहे होंगे कि उसमें काफ़ी बदलाव आ गए हैं और वो बदलाव कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका प्यार हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही खास इंसान जिसे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और उसके बदलने के कारण आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है और आप उसके बदलने का कारण भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हैं। तो भाई आखिर लोग क्यों बदल जाते हैं, क्यों अचानक सडनली किसी का बिहेव हमारे लिए चेंज हो जाता है, उसके कुछ कारण मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और शायद आप इसीलिए इस वीडियो को देख भी रहे हैं क्योंकि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते और आप उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। क्यों लोग चेंज हो जाते हैं और किस तरह से हम उन चेंज हुए लोगों को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आए और क्या रीज़न है उसको हम पता कर सकें। तो अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो में बने रहें क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे आपके अशांत मन को शांत करने की और एक अच्छा पॉजिटिव वे देने की जो आपकी टेंशन को एक हद तक कम कर सके। देखिए, बदलना इंसान की फितरत में होता है। हर इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ बदल ही जाता है। रीज़न क्या होता है कि ये नेचर से इंसान हमेशा कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव महसूस करता है और ये बदलाव धीरे धीरे उसके परमानेंटली स्वभाव में आ जाते हैं। होता क्या है कि अगर हम जब किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम अपनी सारी जो एक्टिविटी है उसको नहीं दिखा सकते क्योंकि हम हमेशा अपना जब हम कोई न्यू दोस्त बनाते हैं या फिर हमारा नया प्यार होता है या फिर हम नए संबंध बनाते हैं तो हम हमेशा उन्हें अपने गुड वाले जो कैरेक्टर होते दिखाते हैं। हम अपने बैड कैरेक्टर हमेशा इनसे छुपा के रखते हैं क्योंकि हमारा नया रिश्ता होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने बैड कैरेक्टर को उन्हें नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर हम उस समय अपने बैड कैरेक्टर दिखा देते हैं तो शायद वो रिश्ता फिर रहे भी ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम किसी भी रिश्तों को अगर अच्छी तरह जानने लगते हैं तो हम उसमें काफ़ी मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं और बहुत कुछ होता है जो हम पहले नहीं दिखा सकते थे वो हम दिखाने लगते हैं। यानी हम पहले जैसा स्वभाव उनके साथ बिहेव करते थे वो नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि अब ये शख्स हमें इतना जान चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि हम इनके सामने दिखावे करें क्योंकि दिखावे की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है फिर भी सडनली इंसान जो है चेंज हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि देखिए, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चेंजेस होती है। आपने देखा होगा चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर अदर कोई भी रिश्ता हो, कुछ समय बाद उसमें चेंजेस आ जाते हैं और वो चेंजेस कभी कभी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं तो हम अपने दोनों पार्ट्स नहीं दिखा पाते, यानी हम उनको बैड एंड गुड पार्ट दोनों नहीं दिखा पाते क्योंकि हम सडनली जब किसी को मिलते हैं तो हम हमेशा उसको गुड पार्ट अपना दिखाते हैं, बैड पार्ट हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने अपना बैड पार्ट इन्हें दिखा दिया तो शायद ही हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम अपने दोनों ही पार्ट किसी भी पर्सन को दिखाने लगते हैं जिसके कारण उसके स्वभाव में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें, अगर आप किसी के साथ रहते हैं और अचानक वो सडनली चेंज हो रहा है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है और आपका पूरा एक मोटिव होना चाहिए कि उस बदलाव को आप जानने की कोशिश करें कि आखिर की जो बदलाव है उसके अंदर क्यों आया है। कहीं उसके बदलाव का कारण आप तो नहीं। अगर आप उसके बदलाव का कारण है या आपका कोई बैड कैरेक्टर उसके बदलाव का कारण है तो आप उसे ब्लेम करने से बेटर है खुद में उस कैरेक्टर को सुधारें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा कोई भी जो ऐसा वे नहीं है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है या मेरे वजह से वो डिस्टर्ब नहीं है, बस वो सडनली मेरे लिए चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कभी कभी होता क्या है कि हम कुछ रिश्तों में स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन धीरे धीरे हम कुछ रिश्तों में बोर होने लगते हैं या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है किसी और में हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हम किसी थर्ड पर्सन को जो हमारे साथ पहले था उसको हम क्या करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, जो कि एक बिहेवियर चेंज इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि उसका स्वभाव आपके लिए चेंज हो गया है तो पहले आप उसके कारणों का पता जरूर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही कुछ बैड कैरेक्टर हैं जो उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं जिस कारण वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपके लिए उसने अपना जो है नज़रिया बदल लिया है।
अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप अपने आप को ज़रूर सुधारें, अपने अंदर उस चेंजेस को लाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सडनली चेंज हुआ है, उसका इंटरेस्ट किसी और में आ गया है, या फिर अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग होती रहती है भाई। देखिए, जब हम स्टार्टिंग किसी से मिलते हैं तो हो सकता है कि वो बंदा है या फिर बंदी है उस प्रकार से आपसे नहीं घुले मिली है, लेकिन जब वो घुल मिल जाती है और उसके लाइफ में और भी बहुत सारे जो टेंशन्स हो सकते हैं। लड़कियों के लाइफ में काफ़ी टेंशन्स होते हैं, लड़कों के लाइफ में भी काफ़ी टेंशन्स रहते हैं, और ये टेंशन धीरे धीरे क्या होता है, इन फ्यूचर हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर अदरवाइज कोई भी हो सकता है। तो चेंजिंग होना तो एक स्वाभाविक गुण है, चेंजिंग होना एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन उन चेंजिंग के साथ किसी को एक्सेप्ट करना और अपने रिश्ते को बनाए रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन आजकल के लोग ये नहीं करते। लोगों के अंदर क्या हो गया है कि अगर कोई चेंज होता है तो वो अपने स्वभाव को भी चेंज कर लेते हैं। अगर वो लड़ रहा है तो वो भी लड़ने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रिश्ते बचते नहीं हैं, यहाँ पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप किसी रिश्तों में बने रहना चाहते हैं या किसी रिश्ते को चलाना चाहते हैं तो आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और अगर कोई बदल रहा है तो उसके बदलाव के कारणों को ज़रूर जानें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो कहीं और इंटरेस्टेड है, या फिर अब वो आपसे बोर हो चुका है, तो मेरे भाई या फिर मेरी बहनों या फिर कोई भी लोग, किसी भी रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं रहा जाता है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है बिना किसी वजह से, कि आप किसी वजह का कारण नहीं हो, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप उस रिश्ते को लीव करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी रिश्ते को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारे काफ़ी इमोशन टच होते हैं उसमें, लेकिन उस इमोशन टच के कारण हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर आपको लगता है कि आप उनके बदलाव का कारण हैं तो अपने अंदर सुधार करें, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से उनके स्वभाव में चेंजिंग आ गई तो आप उसे क्लियर करने की कोशिश करें अगर आप अपना रिश्ता चलाना चाहते हैं। लेकिन ये तभी सुटेबल होता है जब सामने वाला पर्सन आपके साथ रहना चाहे। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप मत करें, क्योंकि इंसान चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। अगर कोई टेंशन है तो उसको आप उसका साथ दें, या फिर उसके टेंशन्स के कारणों का जानने का जो है आपको पूरा हक है, आप जानें। लेकिन अगर वो शख्स आपको नहीं बताना चाहता है या फिर आपके साथ वो अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहता है तो आपके रिश्ते में इतनी दम नहीं है कि कोई शख्स आपको अगर अपनी बातें नहीं शेयर कर रहा है तो इसका मतलब आपके रिश्ते में इतनी दम नहीं है। तो आपको वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं वीक होगा, क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हैं, वो आपको नहीं बता रहा है, तो आप भी हर्ट होगे और सामने वाला भी हर्ट होगा कि मैं जब नहीं बताना चाहता तो भाई क्यों मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, मैं 5 बातें बताऊँगा, इस बातों को आप याद रखें। सबसे पहले, अगर कोई बदला है तो उसके कारणों का पता करें। अगर आपकी कहीं गलती है तो प्लीज़ माफ़ी मांगकर उस रिश्ते को बनाए रखें। दूसरी बात, अगर कोई अचानक से बदला है और उसका इंटरेस्ट किसी और में आ गया है तो आप बिल्कुल भी उसके इंटरेस्ट को मत तोड़ें। अगर कोई व्यक्ति आपसे मतलब नहीं रखना चाहता तो प्लीज़ आप उसे छोड़ दें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे मतलब नहीं रखना चाहता और आप उससे ज़बरदस्ती मतलब रखेंगे तो वो हमेशा आपको हर्ट होगा, आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो दूसरा ये बात है, आपको ये नहीं करना है। तीसरी बात है कि उसके जो बदलने के रीज़न पता करें। रीज़न के साथ अगर आप वहाँ पर किसी भी वजह से हैं या आपको लग रहा है कि वो जो बदला हुआ है बस उसको अब मेरे साथ नहीं रहना या फिर किसी और के साथ वो इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ गिव अप करें, वहाँ से भी आप बिल्कुल अलग हो जाए। चौथा कारण है कि रिश्तों में ज़्यादा टेंशन पैदा मत करें। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसको टेंशनेड मत करें, उसको समय दें। हो सकता है कि वो उस समय किसी भी बात से डिस्टर्ब हो, आपको लेकर ना हो, पर अगर आप उससे ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करोगे तो वो पहले से ही टेंशन में, साथ साथ वो आपकी बातों के लिए भी टेंशन में आ जाएगा। तो ये चौथी बात आपको नहीं करनी है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो मेरे वजह से ही टेंशन है तो आप प्लीज़ उससे ज़रूर बात करें और उसे समझाएं। और रीज़न क्या है, आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में हर इंसान टेंशन में है, तो थोड़ा सी टेंशन कम करने की बात करें। ऐसी बात कभी मत करें जिससे टेंशन बढ़े। आपके साथ कोई तभी रहता है जब आप टेंशन फ्री करते हो उसको। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन दोगे तो एक न एक दिन वो व्यक्ति आपसे दूर ही जाएगा। लेकिन अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप किसी को टेंशन दे रहे हो तो प्लीज़ उसे कम करने की कोशिश करो। और एक मेन बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ
परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर व्यक्ति एक ना एक दिन बदलता है, तो उस बदलाव के साथ जिंदगी जीना शुरू करें। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आएंगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर